हेलो डियर स्टूडेंट्स, जेईई एडवांस 2023 का पेपर 1 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बढ़िया सवाल है। इसके बारे में हम देखते हैं और बहुत स्कोरिंग भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये एक्चुअल एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। तो आइए इस चीज़ का एनालिसिस करते हैं कि उस टाइम पे जिन स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम को दिया था उन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके उनका क्या रवैया था, कितने लोगों का सही हुआ था, कितने लोगों का गलत हुआ था। तो आप देखिए जी, यहाँ पर 17 पॉइंट अगर हम देखें, यहाँ पर 19% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली सही किया था। तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं है, पर जेईई एडवांस के हिसाब से मतलब कि अच्छा क्वेश्चन है। 31,000 स्टूडेंट्स का ये सही हुआ था। वहीं पर आप देख सकते हैं गलत कितने लोग, 60% स्टूडेंट्स ने गलत कर दिया था, 59.59। और आप देख सकते हैं देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग। +4 थे। सही करने पर मार्किंग स्कीम का अटेम्प्ट के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर यहीं पर -1 की मार्किंग होती तो 60% स्टूडेंट बिल्कुल भी इसको अटेम्प्ट नहीं करते। परसेंटेज थोड़ा सा फिर उसकी इसमें कम होता। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जब उनको पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब भी 23% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। और कुछ नहीं तो न्यूमेरिक रेस्पॉन्स पे 0 ही भर के आ जाए, अगर वो क्या पता कभी कभी सही हो जाए। पर ठीक है, 23% स्टूडेंट ने तो इसको ट्राई ही नहीं किया, अटेम्प्ट भी नहीं किया। पर इतना आप ध्यान रखिए, कभी भी अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ कर मत आइए। 0, 1 या 2 कुछ ना कुछ लिख कर ज़रूर आइए, क्या पता ऊपर वाले की मेहरबानी हो जाए और आपके मार्क्स आ जाए। क्वेश्चन पे आते हैं कि ऐसा 17% स्टूडेंट्स ने क्या किया है कि जिनका सही हुआ है। उस कॉन्सेप्ट की आज हम बात इस क्वेश्चन के अंदर करते हैं। tan इनवर्स x का जो डेटा है वो -π/2 से π/2 में बोला गया है। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस हमें इस इक्वेशन के निकालने हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो आप cos 2θ का फॉर्मूला लगा दीजिए, जो होता है 2 cos स्क्वायर x -1। यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है √2 tan इनवर्स tan x। ये डेटा अपने पास है। 1 से 1 चला जाएगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास √2 आएगा और यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक होने वाली है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करने वाले होंगे, जिसकी वजह से वो आंसर्स गलत आए हैं। √2 से √2 चला जाएगा, लेकिन याद रखिए डेफिनेशन ये कहती है कि √x² कहीं पर लिखा हुआ हो जिसकी वैल्यू mod x आती है। तो यहाँ बहुत सारे बच्चों ने गलती किया होगा कि √cos² x को लिख दिया होगा cos x। यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, this will come as mod of cos x and that is equal to tan inverse tan x। तो अगर हमें सिर्फ सॉल्यूशन से मतलब है, काउंटिंग से मतलब है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन से मतलब है, तो हम दोनों के ग्राफ बनाकर पता कर सकते हैं। और वही बात हमें चाहिए कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितने आएंगे। इंटरवल्स हमारे सामने हैं -3π/2 से लेके 3π/2 तक। सो 2 ग्राफ बनाने हैं हमें। एक जगह बनाना है mod ऑफ cos x और एक तरफ हमको बनाना है tan इनवर्स tan x। -3π/2 से +3π/2 में अगर हम इसको देखें, cos का डायग्राम बनाते हैं। दिस डेटा इज π/2, दिस डेटा इज -π/2। एक और हम पाएगा, दिस इज 3π/2, इट इज π, इट इज 0 एंड इट इज -3π/2 एंड दिस इज -π। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ बनाया गया है? दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू mod ऑफ cos x। अब दूसरा ग्राफ हमें बनाना है tan इनवर्स tan x। कैंसिल मत कर दीजिएगा, इनवर्स बाहर है। तो यहाँ -π/2 से π/2 के बीच में अगर हम इसको देखें, -π/2 से π/2 के बीच में अगर हम इसको देखेंगे तो ये एक लाइन की तरह बनेगा। यहाँ ओपन है, दिस इज अ लाइन। इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन, इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन विद अ टाइम पीरियड ऑफ पाई। सो -π/2 से π/2 में ये x बन जाएगा, जो ये वाली लाइन बनेगी। और पाई इसका टाइम पीरियड है, बाकी सब जगह ये ऐसे ही रिपीट होता चलेगा। फिर ये यहाँ से भी आएगा आपके पास वापस से, और ये यहाँ पर भी बनेगा आपके पास, यहाँ से भी डेटा बनेगा। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ π/2 है एंड दिस डेटा इज -π/2। ठीक है, तो वहाँ अंडर रूट के अंदर जो cos² x था, अगर आपने वहाँ पर मॉड नहीं लिया, दिस कुड बी द वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से आपका आंसर मैच नहीं किया। अब हमें देखना है कि दोनों की मुलाकात कितने पॉइंट्स पर हुई है। दिस इज द नंबर 1 फर्स्ट, सेकंड,
और यहाँ पर है थर्ड। 1 2 3 -3π/2 से लेके +3π/2 के बीच में अगर हम देखें 1 2 एंड 3, सो दे आर 3 सॉल्यूशंस। दे आर 3 सॉल्यूशन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसी वजह से परसेंटेज अगर आप देखें 17% स्टूडेंट्स ने इसको सही कर लिया था, पर मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सही करने कैटेगरी में रहें। एक और बात है, कम टाइम में करना है। कम टाइम में करोगे तो आपको लिए बाकी सवालों के लिए टाइम बचेगा, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम बचेगा एग्जाम के लिए, और वो चाहिए होगा अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस के लिए रिसोर्सेज, अगर आपको मेरी मेथोडोलॉजी टीचिंग क्वेश्चन एक्सप्लेन करना अगर पसंद आता है तो यू विल डेफिनेटली लव जो मेरी मैथमेटिक्स की बुक्स हैं, वो आपको वो भी पसंद आएंगी। ITF की प्रैक्टिस के लिए यू कैन यूटिलाइज ट्रिग्नोमेट्री वाली बुक, इसके अंदर आपको दिख जाएगा, ठीक है। और कैलकुलस यहाँ पर है ही सही, जहाँ पर आपको ये जो ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन सब की बातें हो रही हैं। बाकी अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर एंड 3D, ये सब भी आपके लिए अवेलेबल है अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मुझसे लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए जो मैथमेटिक्स में उस टाइम पे आपके एग्जामिनेशन के नई नई अपडेट्स में लेकर आता रहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट काम करना, आपको टेलीग्राम ओपन करना है और सर्च करना है @OmSir। @OmSir सर्च करेंगे, टेलीग्राम चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और मुझसे लाइव पढ़ने के लिए जितने पेरेंट्स या टीचर्स देख रहे हैं अगर इस वीडियो को, तो अपलिफ्ट जे एक ऐप है, उसको आप इंस्टॉल कीजिए। और वहाँ पर आई एम ऑलवेज वर्किंग देयर फॉर अपलिफ्टिंग योर JEE मैथमेटिक्स। आप पढ़िए और जो सपना आपने IITian बनने का देखा है उसको पूरा करते हैं, ठीक है। और इस मैथमेटिक्स की जो नॉलेज मुझे है, आई विल ट्राई कि मैं आपको पूरा उसके अंदर डिलीवर कर सकूं, और जो आपकी जर्नी रही है, जो रहने वाली है, उसको बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर चलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लर्निंग, थैंक यू।